और नीट अंडर ग्रेजुएट मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कर लिए, पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। नीट यूजी मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके अब जांच और तेज कर दी है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और सीबीआई की एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई वो बताते हैं आपको। धारा 420, 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। नीट पेपर लीक करने वाले गुनहगारों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। जब से सरकार ने नीट पेपर लीक की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है, तब से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। सीबीआई ने इस मामले में शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद से रेगुलर केस दर्ज किया है। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120B यानी साजिश रचने का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है। सीबीआई ने बिहार और गुजरात वाले केस को टेक ओवर नहीं किया है। दोनों राज्यों की पुलिस अभी अपने लेवल पर जांच और गिरफ्तारी कर रही है। सीबीआई इस केस को अपने तरीके से हैंडल कर रही है। अगर जरूरत होगी तो सीबीआई बिहार और गुजरात पुलिस के संपर्क साध सकती है। जब जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई दोनों राज्यों से संपर्क कर केस को टेक ओवर कर सकती है। इससे पहले यूजीसी नेट मामले में भी शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ सीबीआई धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में रेगुलर केस दर्ज कर जाँच शुरू कर चुकी है। और इस वक्त अहम खबर आ रही है, सीबीआई की दिल्ली यूनिट पेपर लीक की जांच करेगी। साजिश में शामिल लोगों का पता लगाएगी सीबीआई। बिहार गुजरात में दर्ज केसेस को टेक ओवर किया जाएगा, यह फैसला लिया गया है। दोनों राज्यों की पुलिस से केस डायरी लेगी सीबीआई। बिहार में गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, किस तरह से अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, बताएं। जी बिल्कुल समीर, देखिए सीबीआई ने अपना एक अलग से एक सेपरेट केस दर्ज किया है नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर, नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर। और उसके बाद जो धारा है वो मुख्य तौर पर 420 और इसके अलावा 120B और 406 के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। और ये जो मुकदमा है दरअसल अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसके अलावा जिन जिन शहरों के अंदर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, वहाँ जो भी ब्रांच सीबीआई की मौजूद है, उनसे वो ब्रांच वहाँ पर तफ्तीश करेगी, उनसे जुड़े अधिकारी वहाँ पर तफ्तीश करेंगे। इसके अलावा बिहार और गुजरात पुलिस ने अब तक जो गिरफ्तारियां की इस मामले में, जल्द हो सकता है सीबीआई उन तमाम आरोपियों से भी रिमांड पर लेकर पूछताछ करे। इसके अलावा जो सीबीआई है उसकी कोशिश है कि दरअसल जो डार्क नेट के जरिए हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिन जिन जगहों पर इस तरीके से पेपर जो थे लीक किए गए, उन तमाम यूजर्स के बारे में पता लगाया जा सके, उनको इजाजत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सके। तो कहा जा सकता है कि ना सिर्फ प्राइवेट पर्सन बल्कि जो एनटीए से जुड़े जो अधिकारी है जिन्होंने इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराया, उनसे भी सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर सकती है। तो कहा जा सकता है कि बड़े लेवल पर सीबीआई अपनी तफ्तीश शुरू करने जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पटना के सेफ हाउस के मालिक का बयान सामने आ चुका है। लर्न प्ले स्कूल के मालिक प्रभात रंजन ने कहा है, नीट के बच्चों की तैयारी का बाद में पता चला, किसी भी जांच में सहयोग के लिए मैं तैयार हूं, ये प्रभात रंजन का कहना है। और चुनाव के दौरान संजीव से जान पहचान रही, ये भी कहा गया उनकी ओर से। आपको बता दें कि ये वही प्ले स्कूल है जहां सबसे पहले टीवी9 के रिपोर्टर रूपेश कुमार पहुंचे थे और ये बताया था उन्होंने कि इसी स्कूल में बच्चों को रखकर पेपर के आंसर्स रटवाए गए थे। सर, जानकारी हुआ हमको 6 तारीख के 2 बजे, वो भी आशुतोष जिसको मैं किराया दिया था उस लड़का का नहीं, एक संजय बगल के मकान में रहता है, वो लड़का हमको फोन करके बताया कि आपका मकान में छापामारी हुआ 4 तारीख को रात में। वो संजय जो बताया कि नीट का क्वेश्चन का वो जो उसको जानकारी था, जो बताया कि वहाँ रटाया गया है। और मैं नाम जानता होगा वो मुझे, मगर हम तो संजीव का नहीं पहचानते हैं और न वो उम्मीद करते हैं कि न वो हमको पहचानता होगा। उससे कोई ताल्लुक, हमको कोई लटपट सटपट, पटना में हमको 2 जगह मकान है, मगर हम कभी इस तरह का, हम सब दिन दुनिया में रहे, इसलिए यहाँ से जुड़े हुए रहे। मैं 6 से प्रतिनिधि रहा, 6 में प्रमुख रहा, उसके बाद पंचायत समिति रहे, फिर मुखिया रहे, यहाँ से जुड़ाव रहा दनियामा से। मैं सब दिन दनिया में पूरे फैमिली रह गया,
एक भी दिन रात उस मकान पर मैं नहीं टिका। सिर्फ पूजा के दिन मैं 10 बजे रात के भी हम चल आए, जिस दिन पूजा था, समझ गए ना। उस समय कोई उसको छवि खराब नहीं था, और आना जाना चुनाव के दरमियान में उसे पहचान हुआ था। और आपको सेफ हाउस के मालिक का और बयान भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पटना के उसी सेफ हाउस से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष ने वो हर एक जगह दिखलाई है जहां पर ये पूरा कांड हुआ है, जहां पर पूरी साजिश रची गई, जहां पर छात्रों को रखा गया, जिसे सेफ हाउस कहा गया, जो NH का जो गेस्ट हाउस था, जहां पर पूरा कनेक्शन TV9 भारतवर्ष ने खुलासा किया। और TV9 भारतवर्ष ही वो पहला चैनल है जो सिर्फ जिक्र में जिसकी चर्चा हुई कि लर्न प्ले स्कूल, जो सेफ हाउस जिसे नाम दिया गया, कि यहीं पर 4 और 5 मई की रात को यहाँ पर 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर रखा गया, यहीं पर उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए, यहीं पे आंसर दिया गया और यहीं पर पूरी रात जिन्हें रटवाया गया। और यहीं से चिंटू पिंटू ने सबसे पहले चिंटू के मोबाइल पर, उसके व्हाट्सएप पर यहाँ पर आया था और यहीं प्रिंट निकाल कर पूरा इलाका एक बार आपको दिखलाते हैं कि कितना वीरान ये इलाका है, सड़कें तक नहीं है। पटना का आउटर इलाका जहां पर कुछ मकान बन रहे हैं, सिर्फ बनते हुए मकान, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको दिखेंगे, लेकिन रहने वाले शायद ही कहीं नजर आए हैं। कोई प्रत्यक्षदर्शी तक अभी यहां तक नजर नहीं आया है। यानी कि यहां अगर इस लर्न प्ले स्कूल, अगर यहां पर महीनों तक कोई अवैध काम हो तो किसी को कानों कान कोई खबर तक नहीं होगी। अंदर आप देखिए, हालांकि ऊपरी तल्ले पर मैंने देखा कि AC भी लगाया हुआ है, दोनों में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, 2 गेट हैं। यहाँ पर एक लर्न प्ले स्कूल, लर्न बॉयज़ हॉस्टल और एक लर्न प्ले स्कूल, और ऊपरी तल्ले पे ऐसा लगता है जैसे कोई रहता है। लेकिन ये जो मकान है, ये प्रभात रंजन मुखिया, जो नगर नौसा, जहाँ का संजीव मुखिया रहने वाला है, नालंदा का, नगर नौसा के ठीक बगल में दनियावा है और दनियावा का ही रहने वाला ये प्रभात रंजन, जो प्रभात रंजन का ये मकान है। लेकिन एक व्यक्ति मुझे मिला था जो इसी रास्ते से होकर आगे वो अगले मकान में कुछ पिछले 1.5 वर्षों से रह रहे हैं किराए पर। उन्होंने बतलाया कि ये स्कूल पिछले 1.5 वर्षों से कभी भी खुला हुआ नहीं देखा गया है, कि स्कूल नाम का कोई यहाँ पर संस्थान नहीं है जहाँ पर बच्चे आते हों, जहाँ पर पठन पाठन होता हो। यानी कि सिर्फ एक आई वॉश के लिए कहीं ना कहीं ये लर्न प्ले स्कूल नाम दे दिया गया है। और ऐसा लगता है कि सिर्फ नीट एग्जाम पेपर लीक नहीं, बल्कि जितने तरह के पेपर लीक होते हैं जिनसे पटना का कनेक्शन है, उसका ये सेफ हाउस है। और ये जो पूरा गिरोह है, चाहे वो संजीव मुखिया हो, प्रभात रंजन मुखिया हो, चिंटू हो, पिंटू हो, सबका कनेक्शन नालंदा से है। ये जो मकान है जिसके नाम पर ये मकान है, ये प्रभात रंजन का मकान है। प्रभात रंजन भी दनियावा के मुखिया हैं और दनियावा नगर नौसा का से ठीक सटा हुआ इलाका है। नगर नौसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि नगर नौसा का ही रहने वाला संजीव मुखिया के राइट लेफ्ट हैंड हैं चिंटू और पिंटू, जिसमें चिंटू की गिरफ्तारी अभी देवघर से हुई है